जैसा कि अभी बताया मैम ने, हास्य प्रस्तुति है और बताते हैं कि हंसने से तनाव कम होता है और आजकल जीवन में बहुत तनाव है, तो जिन जिन को तनाव है वो कोशिश करेंगे कि कम हो जाए, तो प्रयास ये रहेगा। अभी क्या हुआ कि एक बच्चे ने अपने पिताजी को बताया कि मैंने बीएससी कर ली है और अब मैं आगे मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता हूँ और फिर डॉक्टर बनकर, मतलब वो जो डॉक्टर बनूंगा और कोरोना की मेडिसिन बनाऊंगा। तो पिताजी ने बताया कि बेटा भगवान से डर, जिस कोरोना की वजह से बिना परीक्षा दिए तू पास हुआ है, हैं, उसी के कारण साथ विश्वासघात करेगा, तो ऐसा सोचना भी मत। अभी मैं एक घटना आपको बताता हूँ। जैसे जापान में दो भाई रहते थे, जापान की घटना है। एक का नाम था जो और दूसरे का नाम था वो। एक रात जो जब बाथरूम गया तो उसने वहाँ भूत देखा, तो वो डर गया और उसने वो को आवाज़ लगाई। वो भागा भागा बाथरूम आया और वो भूत को देखते ही उसका हार्ट अटैक आ गया उसको और वो मर गया। तो जब से ये कहावत बनी, जो डर गया वो मर गया। हाँ, ये तब से बनी है कहावत। हाँ, अच्छा, हम जो है वो आखिरी पीढ़ी थे जो किसी ज़माने में मोबाइल नंबर की सीरीज़ से ही सिम कार्ड बता दिया करते थे। जैसे किसी का देखा कि भाई 9868 से शुरू है तो बता देते MTNL का फ़ोन है इसके पास जो सिम कार्ड है। जैसे 94 से शुरू हुआ तो बता देते BSNL का है ना। 987 ऐसे होता था तो वो एयरटेल का। हाँ, अब तो सब गफलत में, अब कुछ नहीं बता सकते आप। तो ये उस ज़माने की है। दूसरा, जब आपको लगे कि आपकी माँ आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है तो आप एक प्रयोग करें कि जब घर में पोछा लगा हो तो उसमें एक बार गीले में निकल के देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना प्यार करती हैं। हाँ, अच्छा, एक बताता हूँ मैं। तुलसीदास जो है वो बहुत ज्ञानी थे, ये हम सब जानते हैं, और उन्होंने उस ज़माने में बता दिया था कि भाई आधार कार्ड के बारे में पहले से ही वो बता गए थे। उन्होंने बताया था कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतर ही पारा, ये उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने बताया था अर्थात कलयुग में आधार कार्ड से ही आपकी पहचान होगी और समुद्र से पार जाने के लिए पासपोर्ट तभी बनेगा जब आपके पास आधार कार्ड होगा। ये उस ज़माने में वो बात बता गए थे। अच्छा, आप देखें, आपने शोले फिल्म देखी है आपने सबने। उसमें जब वो होता था, वो ठाकुर की पुत्रवधू है ना वो, तो वो घर में लालटेन जलाती रहती थी वो शाम के समय, ये है। तो इसका मतलब वहाँ पर लाइट नहीं थी। लेकिन बीरू जिस टंकी पे चढ़ा था, वो मरने के लिए चढ़ा था ना वो, तो अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जब गांव में लाइट नहीं थी तो उसमें पानी कौन चढ़ाता था, वो ठाकुर चढ़ाता था या कौन? तो ये उसका ही था। अच्छा, अभी एक दिन क्या हुआ कि गाड़ी लेके जब हम जा रहे थे तो पुलिस वाले ने रोक लिया। तो चेकिंग चल रही थी, उसने कहा अच्छा कागज़ दिखाओ। तो हमने वो पेपर उसको दिखाए गाड़ी के, उसने सारे चेक करे, तो फिर बताया कि कागज़ तो आपके सब ठीक हैं लेकिन चालान कटेगा, 2000 रुपये का चालान कटेगा। तो मैंने कहा भाई जब सारे कागज़ ठीक हैं तो चालान क्यों कटेगा? कह रहे कागज़ तो आपके ठीक हैं, पर जिस पॉलीथीन में आपने कागज़ रख रखे हैं ना, ये पॉलीथीन बैन है, इसकी वजह से आपका चालान कटेगा। अच्छा, एक और गजब बात हुई। एक धोबी ने अपने बच्चे का नाम पाकिस्तान रख लिया। हाँ, अब लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि भाई इसने अपने बच्चे का नाम पाकिस्तान रख लिया। लोग गए, उसको पूछा कि भाई तुम तो बड़े देशभक्त हो। कहते हो मैं तो पूरा देशभक्त हूँ और तुमने अपने बच्चे का नाम पाकिस्तान रख लिया। कह रहे मैं देशभक्त हूँ इसीलिए तो मैंने रख लिया कि भाई दुनिया में पता चले कि हिंदुस्तान में भी कोई पाकिस्तान का बाप रहता है। तो ये हिंदुस्तान वाले को भी पता चलना चाहिए। अच्छा, एक सर्वे के अनुसार जैसे बारिश ना होने के जो कुछ कारण जो बताए गए, सर्वे हुआ तो उसमें बताया गया कि उसके लिए भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल जिम्मेदार है,
क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि जब देखो आपने पढ़ा होगा या हमने पढ़ा था ना, तो उस समय बताया जाता था बरखा रानी जरा जम के बरसो, तो बारिश हो जाती थी। भाई बारिश नन्हे मुन्नों की बात सुनती है तो भगवान, तो हो जाती थी। और अब इंग्लिश मीडियम में क्या पढ़ाया जाता है? रेन रेन गो अवे। अब वो पढ़ाया जाता है रेन रेन गो अवे, और भगवान नन्हे मुन्नों की बात सुनते, इसलिए बारिश आजकल कम होती है, ऐसा ये बताते हैं। अभी एक बार क्या हुआ कि खरगोश जो है बम लेकर चिड़ियाघर में घुस गया और ज़ोर से चिल्लाया कि जिसको बचना है उसके पास 1 मिनट है, बाहर निकल जाओ। अब इतने में जो है उसको कछुए को बात पता चली, तो कछुआ उससे बोला कि बाहर एक खरगोश, तू ये बता कि तेरा टारगेट मैं ही हूँ, मुझे पता है कि बचपन की हार का बदला अब ले रहा है ना। तो उसका ये अभी ये जैसे वो होता है, तो एक बार हमने क्लास में पूछा कि भाई सत्य और भ्रम में क्या अंतर है, तो एक बच्चे ने उसका जवाब दिया, पहले कई ने सुना है उसको, पर फिर भी बाकी सुन ले क्योंकि हम फिर उसी भ्रम में जीते हैं। तो उस बच्चे ने बताया कि सर आप रोज़ क्लास में आते हो, अच्छे से पढ़ाते हो, ये सब सत्य है, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप जो पढ़ाते हो उसे हम ठीक से समझ रहे हैं और ठीक से पढ़ रहे हैं, तो ये आपका भ्रम है? तो ये इसमें है। अच्छा, डाइटिंग टिप्स में क्या है कि ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो आपको मोटा बनाती हैं, जैसे वज़न तोलने की मशीन, शीशा, तस्वीर और पतले दोस्त। इनसे बचे रहेंगे तो आप ये नहीं होगा ना। ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप उसमें देखते हैं कि भाई ये कहते हैं कि दूध पीने से शरीर का विकास होता है, तो बिल्ली आज भी वैसे की वैसी ही है। घूमने से चर्बी कम होती है, तो हाथी की चर्बी अभी तक कम नहीं हुई, उसकी भी वैसी है। तैरने से शरीर स्लिम होता है, तो व्हेल मछली पतली हो गई होती, वो नहीं हुई। और दूसरा बताते हैं कि रोज़ जल्दी उठने से घर में समृद्धि आती है, तो अगर ऐसा होता तो अखबार बांटने वाला BMW में घूम रहा होता। तो इसलिए आप जैसे भी हैं वैसे ठीक हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लें, तनाव मुक्त रहें। धन्यवाद।